अयोध्या पहुंच गए। इस फिल्म में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा को कास्ट किया गया है, जिनके साथ मिलकर अक्षय कुमार फिल्म राम सेतु बनाने जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा अयोध्या में तैयारियां भी हो गई हैं। खबर है कि इस मौके पर अक्षय कुमार अयोध्या के राज सदन जाकर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र से मुलाकात की है। चुनावी मौसम आने के साथ ही अवैध शराब का कारोबार भी प्रदेश में बढ़ गया है। इस मौके पर कई जगहों पर शराब से कई लोगों की मौत की खबर आई, जिसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। खबर है कि इस बैठक में डीएम, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी और डीजी इंटेलिजेंस सभी मौजूद होंगे। इस बैठक में अवैध शराब के कारोबार पर कैसे नकेल कसी जा सके, इस पर बातचीत होगी। दरअसल प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की जान चली गई, जबकि प्रतापगढ़ में 4 लोगों की जहरीली शराब की वजह से मौत हो गई। ये दोनों मामले हाल के दिनों के हैं। इस बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर भी बात होगी, क्योंकि लगातार नए केस सामने आने की खबरें आ रही है। ऐसे में सरकार कड़ाई करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसे देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस बैठक में कोरोना संक्रमण को रोकने पर विस्तार से बात होगी और पुराने नियमों को फिर से लागू करने पर सरकार ध्यान देगी। खबर है कि पंचायत चुनाव को लेकर भी प्रशासन के साथ मंथन होगा। रामायण सीरियल के राम यानी कि अरुण गोविल भी बीजेपी में शामिल हो गए। वो इस बात का भी जिक्र कर गए कि आज से पहले मुझे सियासत आती नहीं थी, फिर भी सियासत की गलियों में रामायण के राम आ ही गए। मतलब जय श्री राम कोई नारा नहीं है, ये पॉलिटिकल नारा भी नहीं है, ये उद्घोष है, ये हमारा जीवन है, हम इस पे जीते हैं, ये हमारे आदर्श है, हमारे संस्कार हैं। जिन्होंने भगवान राम को जिया, वो अब सियासत की गलियों में सियासी बाजी खेलने के लिए मैदान में हैं। वैसे अब तक ये साफ नहीं है कि पार्टी ने अरुण गोविल को क्या जिम्मेदारी दी, लेकिन ये सब कुछ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए फैसले लिए जा रहे। अब तक राम पर सियासत होती रही है और अब रामानंद सागर के रामायण के राम भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विधानसभा चुनावों को देखते हुए अखिलेश यादव लगातार जमीन पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर हौसला बढ़ाने और 2022 की तैयारी करने पर जोर दे रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने मथुरा में डेरा डाला है, जहां अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रशिक्षण शिविर में मिले, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। दरअसल इस कार्यक्रम में हाथरस, अलीगढ़, आगरा जिले के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनको सोशल मीडिया के इस्तेमाल और पार्टी की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर बात की गई। दरअसल इस शिविर में 15 विधानसभा क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है, जिसमें साफ संदेश दिया गया है कि कैसे 2022 की तैयारी करनी है, लोगों के बीच जाकर क्या बताना है और किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है और अपने विकास कार्यों को कैसे लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करना है। लखनऊ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 3,500 जोड़ों ने हिस्सा लिया, जिनकी शादी कराई गई। इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, जहां उन्होंने शादीशुदा जोड़ों को शुभकामनाएं दी। आज 3507 जोड़ों का यहाँ पर जो श्रमिक, रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उन परिवार वालों को अपनी कन्यादान करने का एक सौभाग्य इस अवसर पर प्राप्त हो रहा है और आप सबके सौभाग्य के साथ हम सबको भी जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये कन्यादान भारत की परंपरा में बहुत पवित्र दान माना गया है। दरअसल सरकार लगातार ऐसे कार्यक्रम का गरीबों की मदद कर रही है। इस कार्यक्रम का खर्च श्रम मंत्रालय ने उठाने का काम किया है। बहरहाल खास बात यह है कि इससे गरीब परिवारों को काफी राहत मिलती है। कपड़े पहनने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कौन क्या पहनेगा और कौन क्या नहीं पहनेगा, इस बात पर अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के तिलक महिला छात्रावास की छात्राओं को नया नोटिस दिया गया है। इसमें छोटे कपड़े पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही गई है। इस नोटिस के सामने आने के बाद छात्राओं ने आरोप लगाया है कि हमारी आजादी पर हमला किया जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए जिस तरह का तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जहां पर छात्राओं को छात्रावासों के अंदर भी उनको मन मुताबिक कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश और खासतौर पर लखनऊ का माहौल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। जहां एक और लखनऊ विश्वविद्यालय एक शिक्षण संस्थान है, जहां पर रोज़ उन्नति और विकास की बात की जाती है, वहीं पर विश्वविद्यालय के ऐसे तुगलकी फरमान हमें 100 साल पीछे ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। इस तुगलकी फरमान के पीछे किसका क्या नजरिया है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसे छात्राएं खुद की आजादी से जोड़कर देख रही हैं, क्योंकि छात्राओं के हॉस्टल के अंदर भी शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट, माइक्रो स्कर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने विवाद बढ़ने के बाद पल्ला झाड़ लिया है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों ने मुआवजे को लेकर हल्ला बोला है। उन्होंने भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर प्राधिकरण के सामने प्रदर्शन किया। दरअसल सरकार दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने जा रही है। इसके एवज में किसान 4 गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। खबर है कि SMIC से प्रभावित किसानों ने प्रदर्शन किया है। इसको देखते हुए JCB मशीन से बैरिकेडिंग कर किसानों को रोकने का काम किया गया है। इसके बावजूद किसानों ने जमकर नारेबाजी की और फिर सैकड़ों की संख्या में शामिल होकर किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। जौनपुर के सिविल कोर्ट में वकीलों का प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। इसमें एक पक्ष वकील परिवार है। इसके समर्थन में वकीलों ने हंगामा किया। आरोप है कि पीड़ित वकील परिवार को दूसरे पक्ष ने निशाना बनाया और मारपीट करने की कोशिश की है। ऐसे में वकीलों ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। इस विवाद के सामने आने के बाद SP सिटी ने वकीलों को समझा बुझाकर शांत कराया है और आश्वासन दिया है कि जांच के बाद जो कुछ सामने आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर के थाना बंडा के सैदापुर गांव में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट देखने को मिली। तस्वीरों में देखिए किस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। इन तस्वीरों में एक आरोपी तमंचे के साथ दिखाई दे रहा है जो अपनी हनक दिखाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये पूरा विवाद चुनावों को लेकर हुआ है। इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। फिलहाल मामला न्यूज 18 में चलने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक जो तमंचा फुटेज में दिखाई दे रहा है उसे बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस को मिले सुराग के मुताबिक आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कह रही है। खबरें और भी हैं। फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।